सुप्रभातम सभी दर्शक गणों को चौहान क्लासेज की ओर से आज का प्रभात मंगलमय हो। मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा शेयर अवश्य करें। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा व्याकरण का है, उसमें संज्ञा प्रकरण और संज्ञा प्रकरण में है प्रत्याहार संज्ञा। तो संस्कृत भाषा व्याकरण का टॉपिक है। संस्कृत भाषा व्याकरण का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण के मैंने माहेश्वर सूत्र से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता के बारे में बतलाया गया। आज का माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता से संबंधित है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये प्रत्याहार निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। तो संज्ञा प्रकरण में टॉपिक डाल लो, प्रत्याहार संज्ञा। कौन सी संज्ञा? प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? देखो, आदिर सूत्र लिख लो। आदिर तेन संहिता। आदिर अंतेन संहिता, ये सूत्र कौन सा है? पीछे लिख लो चाहो तो। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा बनाने का सूत्र है क्या? देखो, संधि विच्छेद करो इसको, क्या निकल रहा? देखो, आदि। रेखा क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो आदि, फिर क्या निकला? अंत्येन। रेखा तो विसर्ग कर दिया, आदर रेखा का विसर्ग हो गया, बचा अंत्येन। संहिता। संहिता, ये अपने टुकड़ों में कर दिया इसे, इसी का दूसरा रूपांतरित। इसकी वृत्ति क्या हुई? देखो, वृत्ति अंत्य, अंत्येनता, अंत्येनता सहित आदि मध्य, आदि मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति हल संज्ञा। इति हल संज्ञा। इति हल संज्ञा। ये इसकी वृद्धि हुई। अब देखो, जैसे 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जैसे मैं बोर्ड पे लिख के बताऊं वापस। क्या माहेश्वर सूत्र हैं, उससे क्या तुम्हें प्रत्याहार बनाना सिखाऊं तुम्हें।
देखो अ ई उ ण, आ ई उ ण। दूसरा क्या बन जाएगा? री री क। तीसरा क्या है? ए ओ ग। चौथा क्या हुआ? आई, दिख तो रहा ना पीछे ऊपर की, आई आओ च, आई ओ च। फिर पांचवा है वरट। छठा लण है वरट लण। फिर सातवां क्या बना? यम। यमगढ़ नम। आठवां जभई गढ़ दस। जबही घड़, जबही घड़। दस, जबही घड़ दस। जब गढ़ जब ही गढ़ दस, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस। खप छठा थ, चटत व, चटत्व। 12 क्या हो जाएगा? का पाए 13 स स र और 14 हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही क्या बनाए जाते हैं? प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? आदिर अध्ययन संहिता। किसी भी प्रत्याहार का प्रथम वर्ण अंत्यनिता, अंत्यन मतलब अंत से पहले के, अंत्यनिता अंत से पहले के, आदि मध्य और स्वस्य अपनी संज्ञा होती है। किसी भी प्रत्याहार में क्या होता है? किसी भी प्रत्याहार में, जैसे अण प्रत्याहार है, कौन सा प्रत्याहार? अण है। देखो अ आदि का आ गया, ई उ और मध्य का आ गया, तो इनका बोध होता है। अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? अ हो जाएगा, ई और उ, मतलब इत संज्ञक वर्ण को छोड़ देंगे, जिस पर हलंत लगा है उसको छोड़ देंगे। अण प्रत्याहार के 2 रूप बनते हैं। कौन? अण प्रत्याहार के 2 तरह से बनता है। एक तो यह बन गया ऐसे लेकर के ण तक, और एक ऐसे लेकर के कहां तक आ जाएंगे? लण और असाम। दूसरा क्या रूप बन जाएगा? अण। अण में क्या क्या आ जाएगा? देखो अ ई उ री ली और ए ओ आई औ
ह ये व र और ल, ये किस में आ जाएंगे? अण प्रत्याहार में। तो अण प्रत्याहार के दो रूप हैं, इसका प्रयोग कहां करेंगे? ढ्रे लोपे। कौन से सूत्र में? ढ्रे लोपे ढ्री लोपे ढ्रिलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण में किया जाता है। इस सूत्र के लिए इस अण का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा, यदि र के बाद र आता है तो एक र का लोप हो जाता है और पूर्ववर्ती जो स्वर हैं अ ई उ उनका दीर्घादेश हो जाता है। दीर्घो अण, मतलब अण का दीर्घ होता है। कब? जैसे ये एक साथ अकेला सूत्र प्रयोग नहीं होता, इसके साथ एक सूत्र और आता है रोरी, विसर्ग संधि का है रोरी। रोरी के साथ ये दोनों एक साथ लग जाते हैं। और इसका प्रयोग कहां करेंगे? कौन सा सूत्र है? अणुदित्य सवर्ण रस्य चा प्रत्यय। इस सूत्र में किस अण का प्रयोग लाएंगे? इस ऐसे लेकर के अण तक की पर हलंत वाले वर्ण सारे छूट जाएंगे। अब मान लो जैसे इण प्रत्याहार है, कौन सा ले लें? इण ले लो या इक ले लो। इण प्रत्याहार। तीसरा जैसे मान लो ये ले लें, इक ही ले लिया। कौन सा प्रत्याहार ले लिया? इक। अब देखो जैसे एण संधि में प्रयोग होता है इको इणचि। क्या होता है? इको इणचि। तो एक प्रत्याहार को कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ई उ री और ली। इक में क्या क्या आता है? देखो ई से उठाओ, ई उ री और ली। कै तक के लेंगे? ई से लेकर के कै तक के लेंगे और हलंत वर्ण छोड़ देंगे। ई उ री री। ये एक प्रत्याहार की कौन सा सूत्र उपयोग में आ जाएगा? इको इणच। यक का यण होता है कब? जब अच परे हो। अच का मतलब अच स्वर, कोई भी स्वर परे हो। तो इस तरह के कितने सूत्र बनाए जा सकते हैं, मतलब कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, तो वह जानकारी मैं तुम्हें बताऊं। इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ? आदिरंत्येन संहिता। आदिरंत्येन संहिता मतलब वर्ग का प्रथम वर्ण और मध्य के वर्ण, इन सबका की संख्या होती है। केवल एक ही वर्ण की संख्या नहीं, स्वयं की, मतलब इस एक के भी और मध्य के जो बीच के जो वर्ण हैं उन सबकी संख्या होती है। इनका प्रत्याहारों का मतलब इन माहेश्वर सूत्रों का उपयोग प्रत्याहार निर्माण करने में ही किया गया है और प्रत्याहारों से ही संपूर्ण संस्कृत एक तरह से है, संस्कृत व्याकरण है। अब देखो कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं, मैं थोड़ा बता दूं। इतना तो आ गया होगा समझ में प्रत्याहार बनाना। अभी और अपन उदाहरण लिख लेंगे। तो ध्यान रखना, अण प्रत्याहार तो दो बार बनता है, परंतु जो पहला है शुरू का वह ढ्रिलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र के लिए होता है और बाद वाला अणुदित्य सवर्णस्य च आप्रत्यय के योग में होता है। चलो नोट कर लो। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी
किसकी पुस्तक है बताओ? वरदराज, आचार्य वरदराज। किसकी पुस्तक है? आचार्य वरदराज के अनुसार कितने प्रत्याहार होते हैं? 42। अब 42 को क्या बोलते हैं? द्विचत्वारस। क्या बोलते हैं? द्विचत्वारिंशत्। द्विचत्वारिंशत्। दूसरा विचार है भट्टोदीक्षित। क्या नाम उनका? आचार्य भट्टोदीक्षित। भट्टोदीक्षित के अनुसार। इनकी किताब का नाम भी लिख लो, भट्टोदीक्षित रचित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। के अनुसार कितने? 43। तो क्या हो जाएगा? त्रिचत्वारिंशत्। कितने? चत्वारिंशत्। 43। यदि रे कौन सा प्रत्याहार एक और होता है? यदि रे प्रत्याहार को शामिल करें तो कितने प्रत्याहार बनते हैं? तो 44 प्रत्याहार। कितने? 44। और 44 को क्या बोलते हैं? चतुश्चत्वारिंशत्। चतुश्चत्वारिंशत् या चवालीस प्रत्याहार बनती है। ऐसे देखो, जैसे सबसे पहले प्रत्याहार मैं लिखता हूं, थोड़े बहुत और बता दूंगा मैं, तुम्हें प्रत्याहार बनाना आ जाएगा। ये फिर वापस सुन लो। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? आचार्य वरदराज के अनुसार प्रत्याहार कितने बनाए कितने हैं? 42। और भट्टोदीक्षित रचित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं? 43। संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 44। ठीक। अगर प्रश्न आ जाए संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो 44। देखो आगे, ऐसे कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं? अण, दूसरा अक, तीसरा अच। ऐसे ही करीब ऐसे 8 बनाई जाती है। कैसे? अच। फिर अच के बाद देखो ऐसे बनाते जाओ, बनते जाएंगे अट, है ना। फिर वापस अण बन जाएगा। फिर छठा क्या बन जाएगा? अमन। सातवां क्या बन जाएगा? देखो अस, अस। और 8वां अल। तो ऐसे कितने बन गए? 8 बन गए। अब जैसे मैंने अभी बताया था, अण में क्या आ जाएगा? अ, पहले वाला ही मान लो, अ, ई, ओ, बस। अक में क्या क्या आ जाएगा? ऐसे लेकर के क तक के। तो
अ, ई, उ, री और ली। इसके बाद अच में क्या क्या आ जाएगा? देखो, अच में अ ले लो, ई ले लिया, उ ले लिया, फिर री, फिर ली, फिर ए, ओ, आई और औ। तो ये सारी ऐसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आई होंगी। ऐसे ही तरह अट है, मान लीजिए कौन सा है? अट प्रत्याहार। अट में क्या क्या आ जाएगा? देखो, ऐसे लेकर के ट तक के वर्ण। अण में तो इस तरह कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं? 44। तो उनके नाम लिखा दूं मैं। देखो आपस 8, 9, कौन सा बन जाएगा? इट, इच, इन, उक, 13, एण, 14 क्या बन जाएगा? एज, 15, आइज, 16 क्या बन जाएगा? हस, 17 हल। अब हल में क्या? ह से लेकर के, कहां से है, कहां चालू है? यहां से लेकर के कहां तक के वर्ण आ जाएंगे? इस से तक के वर्ण आ जाएंगे। हल। 18 क्या बन जाएगा? देखो, बनाओ। 18 यम क्या बन जाएगा? यम। 19 यण, यण भी नहीं आया ना अभी। 20 ये। 21 क्या बन जाएगा? ये। हलंत वाले वर्ण को नहीं गिनेंगे। 22 का क्या बन जाएगा? यर, यरो, यरो, यर अनुनासिको, अनुनासिका वच। सूत्र है 23 वस, 24 वल, 25 क्या हो जाएगा? रल, 26 मय, 27 ये वाला, यहां से लेकर के म तक के 3 वर्ण आ जाएंगे। 28 क्या क्या आ जाएगा इसमें? झस, झस, झस का मतलब झ, झस, झ से लेकर के यहां तक के वर्ण। झ, भ, घ, ढ, ध, मतलब चतुर्थ वर्ण। किसका है? वर्ग के चतुर्थ वर्णों का। 29 क्या बन जाएगा? झस, तो सूत्र आता है झलाम झसु झसी। 30 झय, झय। 31 झड़, 32 झल, 33 भस। मतलब पहले वर्ण जहां भ आया यहां से कर दो, भस वहां तक के वर्ण आ जाएंगे, इसमें अनंत वाले छोड़ दो। 34 जस, जसत्व संधि में प्रयोग होता है, जैसे लेकर के स तक के, ये सारे आ जाएंगे। कितने? 5 वर्ण। तृतीय वर्ण आ जाता है, वर्ग का तृतीय वर्ण। 35वां बस, 36 खय, 38 खर, 38 खर। 41
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो गया, क्रम गलत होगा। 38 क्या है, 6, 39 6, इधर लिख दूं मैं, 2-4 और बचे, 40 4, 50 क्या बन जाएगा, नहीं 40 के बाद 41, 41 क्या बन जाएगा, सर, क्या बन रहा, सर, तीनों से, 42 क्या बन रहा, सर, सर मतलब ऊष्म प्रत्याहार, ये किसका प्रत्याहार है, ऊष्म का, ऊष्म वर्णों का। 43 तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने, 42 यहां तक बनती है। फिर भट्टो दीक्षित द्वारा कौन सा शामिल कर दिया, यम। फिर 44 में क्या हो जाएगा, र। अब र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, लिख लो यहां, र और ल। र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, र और ल। कौन सा सूत्र प्रयोग आता है, होता है इसमें, पूर्ण रपर है, यहां लिख लो, तृतीय वर्ण, मतलब वर्ग का तृतीय वर्ण। किस सूत्र में काम आता है, पूर्ण रपर है, इस सूत्र में र प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, प्रत्याहार बनाना आपको आ गया होगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। मैं विनोद चौहान आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।